मारूफ फलाही तंजीम आगोश बरतानिया के ज़ेर एहतमाम एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्मिंघम मुकामी हाल में इनकाद पजीर हुई। इस मौका पर नामवर बरतानवी सहाफ़ी मुसन्निफ लॉरेन बोथ, चेयरमैन आगोश बरतानिया डॉक्टर अदील रियाज, शरीक बानी राजा फ़हीम कियानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आबद महमूद ख्वाजा ने मुकामी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर से ताहाल गजा तबाही और बर्बादी की एक उदास तस्वीर दिखाई देता है। हजारों शहादतों और जख्मियों के अलावा शोबा तालीम, सेहत आमा, इंफ्रास्ट्रक्चर, खुराक और शेल्टर की अशद जरूरत है, जिसके बायस इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले अफराद को मजलूम गजा में बसने वाले अफराद की जल्द अज जल्द डारस बांधना होगी। इस सिलसिला में आगोश बरतानिया ने बरतानिया भर में गजा की तामीर नो के लिए एक अहम शऊर व आगाही मुहिम का आगाज किया है, जिसे इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले अफराद को कामयाब बनाना होगा। आगोश यूके ने अपने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर, जिसमें मेजर पार्टनर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान है, रीबिल्ड गजा कैंपेन शुरू की है। और इससे पहले जब से ये जेनोसाइड स्टार्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ग्राउंड में मौजूद है। 20 के करीब हमारे वॉलंटियर्स गजा के अंदर मौजूद हैं, जॉर्डन में और इजिप्ट में हमारी टीम मौजूद है। तो इस वक्त तक हम लोग 13 मिलियन पाउंड से ज़्यादा की रकम गजा की रिहेबिलिटेशन के लिए और उन लोगों की मदद के लिए ख़र्च कर चुके हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एड गई है पाकिस्तान से, वो अल खिदमत के थ्रू ही गई है। और यूके में हम लोग पिछले 16-17 महीनों से दिन रात मेहनत करके इधर की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी मदद से हमने एक मैसिव रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन की कैंपेन जो है वो हमने गजा में लॉन्च की हुई है। बहुत सारे जिसमें एयर एम्बुलेंसेज और शिप्स के ज़रिए सामान गया और फिर कार्गो के ज़रिए हमने जॉर्डन से और इजिप्ट से सामान भिजवाया। गज़ा के अंदर हमारे इस वक्त शेल्टर कैंप्स हैं, टेंट विलेजेस मौजूद हैं। हम गज़ा के अंदर 2 स्कूल चला रहे हैं और रोज़ाना की बेस पे तकरीबन 3000 लोगों को हॉट मील्स और 3000 लोगों को साफ़ पीने का पानी मुहैया की जा रहा है। और लाखों डॉलर की हमने अद्वियात भी गज़ा में पहुँचाई हैं। लेकिन इस वक्त हमने जो 5 मेजर स्कीम्स हैं जो हमने लॉन्च की हुई हैं रीबिल्ड गज़ा कैंपेन में, उसमें से कुछ स्कीम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग की है, जिसमें हम गज़ा में 2 हॉस्पिटल्स को रीबिल्ड करने जा रहे हैं। एक शहदाए खान यूनस क्लिनिक है, अलबंदर क्लिनिक, उसको आगोश यूके ने जिम्मेदारी ली है कि हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। और इसके अलावा कमाल अदवान हॉस्पिटल की एक वार्ड है, उसको हम इंशाल्लाह कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर हम एक शेल्टर विलेज बना रहे हैं जो अब तकमील की मराहिल में है, जिसमें 400 फैमिलीज रहेंगी। उसके अंदर मेडिकल सेंटर, मस्जिद और बच्चों के खेलने की जगह भी होगी। वो 1 साल के लिए हमने ज़मीन लीज़ पे ली है जिस पे वो बनेगा। तो फिर ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग के जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए हमने फंड रेजिंग कैंपेन शुरू की है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि हम गज़ा के अंदर 2200 मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए उनको एजुकेशन दे रहे हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने गज़ा से सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स लिए हैं। 195 मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स इस वक्त पाकिस्तान में हैं और अल खिदमत फाउंडेशन, आगोश यूके और कुछ और चैरिटीज़ की मदद से उन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में उनकी एजुकेशन को कंप्लीट कर रही है। लेकिन 2100 के लगभग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स गज़ा के अंदर हैं जो इस वक्त तमाम अस्पतालों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन ख़त्म हो चुकी थी। तो पिछले साल जून से हमने ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए उनकी एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया। इधर पालमेड एकेडमी के नाम से एक पैलेस्टीनियन डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ मिलके, और अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनल ईयर्स का ग्रेजुएट्स हैं वो दिसंबर में 90 स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करके निकले इसकी वजह से। और अभी हम उन सब स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद कर रहे हैं कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। तो एक मैसिव प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमने इधर एक सिग्निफिकेंट कैंपेन लॉन्च की है पूरे यूके में। और फिर गज़ा में हज़ारों ऑर्फन्स हैं। ये गज़ा में पहले ही 30,000 के लगभग यतीम बच्चे थे, लेकिन जब से जंग शुरू हुई है 20 से 30,000 मजीद यतीम बच्चे हैं। 5,000 बच्चों का हमने डेटा जमा किया और उनके लिए भी फंड रेजिंग कर रहे हैं हम अपने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर। तो एक सिग्निफिकेंट रिहेबिलिटेशन कैंपेन है जिसमें स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो हमेशा की तरह दुनिया के हर डिज़ास्टर में दिल खोल के मदद करते हैं, वो हमारे इवेंट्स में आ रहे हैं। इस वक्त तक हम 4 जगहों पे मेजर इवेंट्स कर चुके हैं और अभी हम मज़ीद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स करेंगे। और सिस्टर लॉरेन बूथ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो हमारे साथ मौजूद हैं जो इन इवेंट्स पे टॉक करती हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। इस तरह हमारा जो शेल्टर विलेज है, आगोश शेल्टर विलेज के नाम से इंशाल्लाह वो अगले 4 से 6 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे 400 फैमिलीज़ को हम accommodate करेंगे इंशाल्लाह। So without removing the political obstacles, and we know that not enough trucks are going in, we know that bulldozers are not fully allowed to clear the area, and we know that America is still blocking
the rebuilding unless it's done in their way with ethnic cleansing. We have to sort out the politics in order for the rebuild to happen. But the will is there, and the money is there, and the ummah is there, and I think the world is there for this to happen, inshallah. So how do you see the response from overseas Pakistani for this project? You are traveling all around the country. So how is the response so far from the British community? It's a good question. The British Pakistani community has always stepped up for Palestine and is absolutely united right now in their willingness, keenness and determination to be a part of the biggest rebuild that our ummah has seen. So, Sister Nourania, did you visit recently to Gaza? I haven't been. I was last in Gaza in 2012. 2012. But I am regularly in touch with friends on the ground, and I did go to Cairo last summer in 2024, and I visited families there and heard their stories and saw their conditions. Because of their collaborations with organisations such as PALMED and GEM, who are involved directly on the ground with putting forward very important projects to rebuild medical centres and to rebuild the medical staff and the ability of the medical fraternity to function in Gaza. So that's why I'm with Aghosh. Sardar Yasser, JK News, Birmingham.